जमुआ प्रखंड के लंगटा बाबा कॉलेज में आशा किरण संस्था के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर शनिवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, भाजपा नेता दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान, संस्था की सचिव उषा कुमारी सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है, जिससे चुनावी खर्च में कमी आएगी, साथ ही प्रशासनिक कार्यों में भी बाधा नहीं आएगी और नीति निर्माण में निरंतरता बनी रहेगी। कहा कि एक साथ चुनाव होने पर प्रशासनिक और आर्थिक दक्षता बढ़ेगी, विकास कार्यों में निरंतरता आएगी, राजनीतिक स्थिरता मिलेगी और चुनावी खर्च में भी कमी आएगी। बताया कि बार बार चुनाव होने से एकात्मकता कम हो रही है, इससे राष्ट्रवाद कमजोर हो रहा है, जो राष्ट्रीय अखंडता के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव से आम आदमी का जीवन भी प्रभावित होता है, इसलिए एक देश एक चुनाव को जन आंदोलन बनाना जरूरी है। और मैं लंगटा बाबा महाविद्यालय में आज एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आज विचार गोष्ठी रखा गया था और उसमें मैंने अपनी तरफ से आह्वान किया है कि आज देश में युगानुकूल विचार होना चाहिए। समय के परिवर्तन के अनुसार जिस प्रकार के देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है और जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से विभाजन करने की कोशिश देश का हो रहा है, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर कई प्रकार के तत्व उस पर हावी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति शरीक होता है, तो उसे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में ले और एक ही राष्ट्रीय पर्व में पूरे देश के हर राज्य का भाग्य का फैसला, देश के भाग्य का फैसला और यहाँ तक कि जिलों के जो पंचायती राज की व्यवस्था है उसके भाग्य का भी फैसला हो सकता है। इससे एक राष्ट्रीय चिंतन, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रवाद की लहर पैदा होगी। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह बहस छिड़ी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में इस विषय का एक बड़ा समीक्षा हुआ है, उसके आधार पर लोकसभा में विधेयक पारित हुआ है। आज देश में यह विचार के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस देश को एक नई राजनीतिक दृष्टि मिलेगी, जब उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से इस देश के राष्ट्रीय जीवन को मजबूती मिलेगी। लोग सम्मिलित रूप से इस गोष्ठी में उपस्थित हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य था वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाने पर हमारे लोकतंत्र का एक मजबूती प्रदान होगा और वो सशक्त होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से जैसे कि हम लोग देखते हैं, इसके लागू होते हुए बहुत लाभ होगा देश के लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब आदर्श आचार संहिता लागू होता है तो एक मंथ पहले ही विभिन्न प्रकार के योजनाएं जो चलाए जाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक कार्य भी हो, विभिन्न विभाग का कार्य हो, पंचायती राज विभाग के जो विकास कार्य वो ठप पड़ जाते हैं और चुनाव के अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारियों को भी अस्त व्यस्त होना पड़ता है। समय का भी बचत होगा
देश का आर्थिक का भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो चुनाव में इतने खर्च होते हैं, बहुत सारे लाभ को देखते हुए हम सभी वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करते हुए सभी ने समर्थन किया और इस कार्यक्रम को यहाँ पे बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ लंगटा बाबा कॉलेज में, और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक गोष्ठी को किया। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेलकूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।